को, संस्कृति को, पूरे सिस्टम को क्या बदलने की, ठीक है, अच्छी सोच हो सकती है, कोई दाग नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तपस्या वाला जीवन रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद एक अकेला क्या इस तरीके से कर पाएंगे? आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी नीचे तक जो फैला हुआ भ्रष्टाचार, आपके यहाँ वर्क कल्चर ही नहीं है। आपके आपके ना तो स्कूल्स में, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ना सरकारी जिसको कहते हैं दफ्तरों में, ना अस्पतालों में। हम एक हल्ला बोल कार्यक्रम करते हैं, आप कभी उसे देखिए, वो बहुत ही अच्छा। उस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता लगेगा कि प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है, आपकी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो कर पाएंगे क्या? मैं ये जानना देखिए, वैसे तो कहावत तो ये भी है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल। लेकिन राजनीति में एक व्यक्ति परिवर्तन तो ला सकता है। मैं इस बात को तो वो नहीं करता, डिस्प्यूट नहीं करता कि अगर नेतृत्व ऊपर से ठीक हो तो चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन ये जो दाग लगने वाली बात है, ये दाग तो सत्ता में लगते हैं। अभी सत्ता तो अब आई है, तो पहली बात तो ये है, अब विपक्ष में क्या दाग लगेंगे। दूसरी बात ये है ना विपक्ष कि एक चीज उन्होंने अच्छी करी, भी दाग लगे, लग जाते हैं, लेकिन तो विपक्ष देखिए वो तो दाग, वो तो फिर वो वाली बात है किसकी कभी दाग किसके ज्यादा पक्के है। लेकिन जो बात है वो एक चीज तो इन्होंने अच्छी करी है। मैं जब पत्रकार था और मैं जब विधानसभा देखता था, मुझे हमेशा ही हैरानी होती थी, और ये मैं पूरे जी अब लिखते अभी तो आप लोग बना रखे हैं आपसे। लेकिन जब मैं विधानसभा कवर करता था, ऐसे कहता हूँ, तो उस समय पर हमेशा सेशन फ्राइडे को शुरू होते थे। और जब मैंने इसकी पड़ताल की कि भाई ये क्यों होता है, तो ये पता लगा कि विधायकों के टीए ज्यादा बने, और इस पर मैंने खबरें भी लिखी कि इतनी छोटी सोच रहती है हमारे इतने बड़े लोगों की कि फ्राइडे के बाद वो शनिवार इतवार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस जाएं और फिर मंडे को। आपको मैं ये दावा करता हूं कि आप कितने ही सेशन उठा लीजिए, फ्राइडे को शुरू होते थे। तो इन्होंने खर्चा, जैसे मोदी जी ऊपर से डंडा चला रहे हैं, तो शायद उसका असर हो। दूसरी एक बात हमें तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, ये जो हम हंगामा कहते हैं, हमें ये भी कभी सोचना चाहिए मीडिया क्या करता है। मैंने बहुत बार विधानसभा की प्रेस गैलरी में देखा कि जब कोई सही बहस, किसी मुद्दे पे बहस चल रही हो, ऊपर लोग खाली होते हैं और जाके प्रेस गैलरी हर जो जिसकी बता रहे थे वहां बैठे होते हैं, और जिस समय हंगामा होता है तो तुरंत वापस और अगले दिन सुर्खियां हंगामे की लगती है। कई बार हम लोग को भी ये देखना चाहिए हम लोग वो अच्छी बातों की कितनी कवरेज करते हैं, हम लोग कितना ज्यादा क्योंकि आफ्टर ऑल जब बहिष्कार होता है, उन्हें पता है भाई कुछ भी अच्छा बोल लो, जब तक बहिर्गमन नहीं होगा, वॉकआउट है ना, तब खबर छपती है। एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इस विधानसभा में बड़ी नई चीज, जैसे हरियाणा के जितने लाल परिवार इस बार आपको विपक्ष में नजर आएंगे। बंसीलाल जी की पुत्रवधू किरण चौधरी आपको विपक्ष में दिखेगी, आपके देवीलाल जी का परिवार, जैसे सर ने कहा, तो उनकी पत्नी और खुद अभय चौटाला विपक्ष में दिखे, भजन लाल जी का परिवार विपक्ष में दिखे। ये जो आप जिसे कह रहे थे परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इसके बाद कि जिस प्रकार की अजय जी को उम्मीद है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा अभी कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो अनुभव ना होना है, 2 मंत्री हैं केवल जो पहले मंत्री रहे हैं, बहुत सी चीजें हैंडल करनी होती हैं, और एक क्लीन स्लेट हो, कई बार एक नया आदमी बहुत अच्छा भी कर जाता है, मैं इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो क्योंकि जो आपने जिस तरफ इशारा किया, जो अफसरों की बात की, या और कुछ शुरुआती अभी अगर हम देखें फैसलों में जो कुछ रहा, उसमें अंदर खाते, मान लीजिए किसी एक अधिकारी की चर्चा रही कि वो काम कर रहे हैं, बाद में उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, कुछ जगहों पर ये चीजें अभी नजर आ रही हैं। इसलिए मतलब उम्मीद तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अति उत्साह में ऐसा ना हो कि हमें बाद में फिर झटका लगे, क्योंकि जो सदन को चलाना है और जो मंत्रियों ने जवाब देने हैं, क्वेश्चन आएंगे, है ना। और एक मैं और अजय जी आपको बताना चाहूंगा, ये कहना कि शुरुआती सत्र लंबा नहीं हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लोकसभा का भी पहला सत्र आप देखिए, अगर आप चाहते राज्यपाल के अभिभाषण पे आप 2 दिन बहस रख सकते थे, ऐसा किसी ने आपको रोका नहीं। यही मैं आपको बता, असल में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि सेशन लंबा चले, ब्यूरोक्रेसी आपको जाके समझाती है। मैंने खुद देखा नेताओं के पास कि जी है ही नहीं, काम ही नहीं है जी, बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है जी। एक प्राइवेट मेंबर डे होता था एक जमाने में, उसकी रवायत होती थी। आप किसी भी, आज कन्या भ्रूण हत्या पे 10 दिन आप बहस कीजिए, क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप ऐसा कोई बात नहीं। लोकसभा का सत्र, लोकसभा मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा का जो सत्र है, नहीं आपने कहा कि सत्र पहला इसलिए इसको नहीं चला सकते थे, चला सकते थे। अगर लोकसभा का सत्र आप
जो शपथ ले वहाँ मतलब चलता ये है। कोई आप हिमाचल फाउंडेशन में नहीं है। देखिए, फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं है। है, एटलीस्ट वो 5 दिन पूरा हफ्ता चला सकते थे। जिसके आपने कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सवाल ये कि मनोहर लाल खट्टर की ताकत दरअसल है क्या? हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशासन चलाने का तजुर्बा उनके पास, बहुत बड़ा जनाधार उनके पास नहीं, नरेंद्र मोदी है उनके नाम पर देश में और देश में मैंडेट मिला है, ये किसी से छुपा नहीं। यही वजह है कि पार्टी पर उनकी पकड़ उस तरह से है। आखिर क्या ताकत बनेगी देखिए मनोहर लाल खट्टर की जब वो सरकार चलाएंगे और आने वाले दिनों में सरकार परफॉर्म करे? ताकत तो एक तो यही ताकत है जो मोदी जी कहते हैं कि ना मेरे कोई आगे है ना पीछे है, ये तो बहुत वो बड़ी खाने ताकत वाली है। कोई बात नहीं है, ये तो मजाक की बात है। लेकिन देखिए ताकत ऐसा है कि एक तो उनके पास पूर्ण बहुमत है। एक मैं और बात बताऊं इंटरेस्टिंग, ये जो सरकार है इसके पास बहुमत अवश्य है, लेकिन मैं ये बड़ा अच्छा मानता हूं। और मेरे से अगर आप पूछते जब चुनाव हो रहे थे, जब आप कह रहे हो प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं यही चाहता था कि किसी पार्टी को 70 सीटें ना मिले, 65 इतनी भी ना मिले। क्योंकि 47 बिल्कुल पॉइंट पे खड़े हैं और विपक्ष भी स्ट्रांग है। जहां तक आप ताकत की बात कह रहे हैं, देखिए अगर आपके पास पूर्ण बहुमत हो गया, आप किसी पर निर्भर नहीं है। इस समय जो नियंत्रण है सब लोग जानते हैं, आपने देखा ही था, मैंने आपके चैनल पर कहा भी, मोदी जी का हाथ चूमते हैं मनोहर लाल जी, उनकी जो डायरेक्ट ताकत वहीं से है। और उस ताकत के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो 47 विधायक हैं उन्हें एक बिहेव करना पड़ेगा कि वो एक अच्छी जिम्मेदारी से काम करें। तो अगर वो चीजें हो जाएंगी तो उनको फिर कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कई बार जब नहीं होता है, अपनी कोई बैट्समैन पहली इनिंग लोग सेंचुरी मारते हैं, ऐसे बहुत रिकॉर्ड, इनिंग में भी लोग सेंचुरी मारते हैं, ऐसे बहुत रिकॉर्ड है। जरूरी नहीं है कि 100 इनिंग के बाद ही आप सेंचुरी मारें। ठीक है, बहुत से बैट्समैन है जो लेकिन पहली कौशल पूछ लेते हैं सर, उम्मीद है कि सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही विश्लेषण करें, ये अलग बात है जैसा कि कई हमारे मेहमानों ने कहा कि उन पर दाग नहीं है, कर्मठ है वगैरह वगैरह, लेकिन जो राजनीति के सच हैं, जो सरकार के सच हैं, वो भी उतने ही बड़े हैं। क्या मनोहर लाल खट्टर की पकड़ अपने मंत्रिमंडल पर वैसी होगी जैसी हमें केंद्र में दिखाई देती है? क्या पार्टी के वो वैसे बड़े चेहरे हैं जैसे हमने हरियाणा में नेताओं को देखा है इस प्रदेश में, या सिर्फ और सिर्फ एक ही बात उनके पक्ष में जाती है, वो ये कि केंद्र का जो पूरा समर्थन है वो खट्टर साहब को है, लिहाजा खट्टर साहब कामयाब होंगे क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की चल रही है? देखिए राजीव जी, कोई भी जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उसके काम के जो काम करने का अंदाज है, उसकी जो उपलब्धियां होंगी वो आने वाले समय में हमें हमारे सामने आएंगी। लेकिन जो हम कल्पना में देखते हैं या जो हमारे सामने घोषणा पत्र में इनकी बातें कही हुई हैं, या कांग्रेस पार्टी जाते जाते जो धर्म संकट इनके लिए खड़ा कर गई है, उदाहरण के तौर पे अपना घोषणा पत्र दिया, इन्होंने अपना दिया। उदाहरण के तौर पे हाँ, आपके घोषणा पत्र को लागू करने की बात कर रहे हैं। हम इनके घोषणा पत्र की लागू आपने की जो बात है, फैसले किए, अपने घोषणा पत्र की, इनके घोषणा पत्र की, आपने जो हम बीजेपी के घोषणा की लागू की बात कर रहे हैं। केवल जी आप बाद में बोले। हाँ जी, आपने जो ये कहा कि 1 नवंबर से हम ये वेतनमान दे देंगे, ठीक है, और हम ये हमने तो वो कहा था, मैं मुद्दा नहीं इनकी बात है। आप इसको दूसरी तरह से मत लीजिए, ये कोई आप पे आरोप या आक्षेप नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने इतना अच्छी घोषणाएं की। धर्म संकट तो दूसरी पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए ये चीजें कैसे सुलटाएंगे। एक बजट का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कितना कर्जा, करोड़ों रुपए का, 88-82 करोड़ रुपए का, 82,000 करोड़। और दूसरा, वैसे भी जो खर्चे ये कर चुके हैं अब, जैसे किसानों को वृद्धावस्था पेंशन है, ये वो सारी लायबिलिटी पहले से इतनी ज्यादा है कि तलवार की धार पर चलने की बात है। अब देखना ये है कि गवर्नर का जो भाषण होगा उससे हमें एक आने वाला एक कौन सी रोड मैप क्या होगा, वो खाका हमारे सामने होगा, सरकार की प्राथमिकताएं हमारे सामने, उसके सामने हमें नजर आएंगी। और जहां तक आपने कहा कि कामयाब होंगे, नहीं कोई, देखिए अफसरशाही पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा है इन्होंने जो प्रिंसिपल अपने सेक्रेटरी चुने हैं। हम सर सिर्फ ये समझ रहे हैं, जो समझने की कोशिश करें, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पहला बैट्समैन है, पहली बार भी बैट्समैन सेंचुरी लगाते हैं, हम सिर्फ खट्टर साहब की ताकत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक वो जिस तरह से खेलते चले आ रहे हैं, अब तक जो भी उनकी पृष्ठभूमि रही है, जो भी उनका पर्सोना है, जो उनका व्यक्तित्व है, क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि ये आदमी एक बहुत ही सक्षम, बहुत कुशल प्रशासक साबित होने जा रहा है? राजीव जी, वो कुशल प्रशासक तो ठीक है, डिसिप्लिन भी रख सकता है
वो आर्थिक कोई प्रतिबंध भी जरूरत पड़ सकती है कि कहीं पे कोई पैसा खर्च करने में कुछ थोड़ी सी कोताही बरती जाए, रोका जाए। अब जब ऐसी बातें अगर होती हैं तो लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं बहुत ज्यादा, वो होती घोषणा पत्र में भी होती हैं, दूसरी पार्टियों के से प्रोवोकेशन भी होती है।